हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्ते। आज हम देख रहे हैं संविदा अधिनियम 1872 और हम देखते हैं संविदा का निर्माण एवं प्रस्तावना एवं स्वीकृति। हम डेली यूज में डेली संविदा करते हैं, बट हमें पता नहीं चलता कि हमने संविदा की है या अन्यथा नहीं। और संविदा से रिलेटिव क्वेश्चन भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि संविदा को परिभाषित कीजिए, संविदा के आवश्यक तत्व बताइए, विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार भी संविदा है, इस कथन को विवेचना कीजिए। संविदा एक ऐसा करार है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो आज हम देखेंगे संविदा है क्या, उसके आवश्यक तत्व क्या हैं और इसके रिलेटिव केस भी डिस्कशन करेंगे। तो हम देखते हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की 2H धारा 2H जो कहती है कि विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा कहलाता है। और संविदा निर्माण उस समय होता है जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी कार्य को करने और कार्य को ना करने के लिए एक प्रस्ताव देता है, दूसरा पक्ष उसको स्वीकार कर लेता है, तब एक संविदा का निर्माण हो जाता है। तो पहला पॉइंट क्या देखें हम, विधि द्वारा परिवर्तनीय हो। संविदा वही बन सकता है जो विधि द्वारा, जो कानून के द्वारा लागू कराई जा सके। दूसरा इसमें होता है दो पक्षकार होने चाहिए जिससे संविदा की जा रही है और जो करने वाला हो। तो पहला प्रस्ताव देखते हैं। प्रस्ताव हम किसी को प्रपोजल या अपना विचार व्यक्त करते हैं कि कुछ करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए और किसी कार्य को ना करने के लिए। जब दूसरा पक्षकार उस करार में, करार मतलब एग्री या स्वीकृति दे देता है, तब वो बन जाता है करार कि वो कार्य ना करेगा या करेगा। हर करार में, प्रत्येक संविदा में एक करार समाविष्ट होता है, लेकिन हर करार संविदा नहीं होते हैं। इसको भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 में बताया गया है कि अगर संविदा करना है तो ये एलिमेंट्स होने चाहिए या आवश्यक तत्व। तो अब हम आगे देखेंगे धारा 10। तो धारा 10 क्या कह रही है, इसमें 5 आवश्यक तत्व बताए गए हैं। पहला, सक्षम पक्षकार। संविदा करने के लिए एक सक्षम पक्षकार होना चाहिए। दूसरा, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। और तीसरा है विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए। चौथा है विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए गई हो संविदा। पांचवा है विधि द्वारा शून्य न घोषित की गई हो संविदा। तो आगे देखते हैं सक्षम पक्षकार क्या है। अब हम देखते हैं करार या समझौता। तो करार दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर करार। तो एक पक्षकार प्रस्ताव रखता है और दूसरा पक्षकार उसे स्वीकृति प्रदान करता है, तो उनसे मिलकर बनता है करार। करार ही निर्माण करता है संविदा। बिना करार के संविदा नहीं की जा सकती। और करार अब हम देखेंगे, करार दो प्रकार के होते हैं।
एक वैध करार, एक अवैध करार। तो वैध करार का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे किसी हम ज़मीन को बेचने के समय एक करार करते हैं, वो सरकार द्वारा या कानून द्वारा लागू कराई जा सकती है। और अवैध करार, उसे हम लागू नहीं करा सकते। उसका एग्जाम्पल ये है कि दो व्यक्ति हैं, वो एक बैंक में चोरी करने के लिए करार करते हैं। बैंक में चोरी करने के लिए करार करते हैं, बट एक व्यक्ति, करार तो दो लोग किए, पर एक जाने से मना कर देता है, तो वो जाके विधि द्वारा उसको लागू नहीं करा सकता कि वो नहीं गया चोरी करने। तो उसके मतलब जाके कानून में या रिपोर्ट लिखाएगा कि उसने कहीं शिकायत करता, वो नहीं कर सकता क्योंकि वो अवैध करार है। इसीलिए हम देखें कि वैध करार और अवैध करार में तो दोनों में अंतर है। वैध करार में हम विधि द्वारा उसको लागू करा सकते हैं, अवैध करार में हम उसे लागू नहीं करा सकते। और ऐसे और एक एग्जाम्पल, जैसे हम घर में कोई करार कर लेते हैं कि हम कल घूमने जाएंगे किसी के साथ भी, बट हम नहीं जा सकते, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपके ऊपर कार्रवाई होगी। वो एक घरेलू है, उसको नहीं देखा जाता, वो करार नहीं माना जाता। और उसमें ये रहता है कि विधि का वो नहीं था कि उसे विधि द्वारा लागू कराया जा सकते हैं। पूर्ण संविदा या करार करने का आपका मोटिव नहीं था, इसीलिए उसे हम लागू नहीं करा सकते हैं। अब हम देखते हैं सक्षम पक्षकार। तो सक्षम पक्षकार धारा 11 में बताया गया है। सक्षम संविदा करने के लिए सक्षम कौन है? जो वयस्क हो। वयस्क की आयु 18 वर्ष। दूसरा होता है स्वस्थ चित्त। और न्यायालय द्वारा अभिभावक या नियुक्त की आयु 21 वर्ष रखी गई है। इसका एक फेमस केस है मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास। इस केस में कहा गया कि अवयस्क के साथ की गई संविदा शून्य होती है। तो अब हम देखते हैं स्वतंत्र सहमति, धारा 13। तो एक वैध संविदा के लिए स्वतंत्र सहमति का होना बहुत आवश्यक है। अब हम देखते हैं सहमति क्या है। तो धारा 13 में बताया गया है, जब दो व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव से करार करते हैं तो उसे स्वतंत्र सहमति कहा जाता है। संविदा निर्माण के लिए वास्तविक सहमति मतलब इच्छा, एक अंदर मतलब सामने वाला उस करार से या उस संविदा से अच्छे मन से संविदा करने के लिए, या कोई उसके ऊपर दबाव ना हो, तभी हम समझ सकते हैं कि स्वतंत्र सहमति है। कोई दबाव या कुछ कारण विवश से करता है तो उसे अवैध संविदा माना जाएगा। अब हम देखते हैं स्वतंत्र सहमति में धारा 14 कहती है कि अगर इन कोई तत्वों से ली गई सहमति वह स्वतंत्र सहमति नहीं है। पहला मिथ्या उपदेशन, दूसरा है प्रपीड़न या बल प्रयोग, तीसरा है आकस्मिक प्रभाव, चौथा है कपट, पांचवा है भूल के कारण। हम देखते हैं चौथा पॉइंट, प्रतिफल। बिना प्रतिफल के संविदा शून्य होती है। धारा 25 में बताया गया है वैध संविदा तभी होगा जब प्रतिफल होना चाहिए। और प्रतिफल क्या होना चाहिए? प्रतिफल हो विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए। अवैध संविदा अवैध ना हो, जैसे कपट द्वारा
और कपट द्वारा न लिया गया हो प्रतिफल। दूसरा, विधि निषेध द्वारा प्रतिफल न लिया गया हो। तीसरा, किसी संपत्ति या शरीर को हानि न पहुंचाई हो। चौथा है, मान या किसी नियम विपरीत न हो। और पांचवा, न्यायालय द्वारा प्रतिफल अनैतिक और लोकनीति विरोध न हो। पांचवा पॉइंट है, अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित न हो। करार की तभी संविदा हो सकता है जब वह धारा 24 से लेकर 30 तक और 50 किया गया है कि जब करार में दोनों पक्ष ऐसे तथ्यों की भूल में हो जो एक इनकार के लिए अनिवार्य हो, करार शून्य होगा।